नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, नकबजनी की वारदात का खुलासा किया गया। 7 दिन में पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 लाख रुपए के गहने इसमें बरामद किए गए। तो जैसलमेर में नकबजनी की वारदात का पुलिस ने 1 सप्ताह में खुलासा कर लिया। 7 दिन पहले यह वारदात हुई थी और इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये खबर कोटा से है, जहां पर चोरों ने आतंक मचा रखा है। रामदेव बाबा मंदिर का ताला तोड़ लिया गया और इस मंदिर में से चोरों ने 35,000 रुपए चुरा लिए। तो कोटा में भगवान के मंदिर तक में चोरों ने सेंध लगाई और मंदिर का ताला तोड़ा और गुल्लक में रखे 35,000 रुपए लेकर फरार हो गए। भरतपुर में फायरिंग की वारदात हुई। बदमाशों ने मंदिर में फायरिंग की। फायरिंग में पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। भरतपुर में बदमाशों ने मंदिर के अंदर जाकर फायरिंग की और इस फायरिंग में पुजारी घायल हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मैं सब सुन लो। बाबा तो कहिए हमें अखबार मारे और हमारी मोटरसाइकिल यहाँ लुट गई और हम जो है यहाँ रुकना चाहे। जट बाबा को लिखो, जट बाबा पकड़ लिया। अब भीतर जूता समेत गए, एक तारो तोड़ो, वह को 100 रुपया पाए उनने ले गए, मुँह पे 250 उनने ले गए, मेरी धोती और चद्दर ले गए। ये जो अभी रात को जो 84 कोस पे जो चवंड माता जी का मंदिर है, यहाँ पर जो महंत एक नारायण जी है जो वृंदावन के हैं, वो आए हुए थे। कोई बदमाश ये बोर्ड वगैरह उतार रहे थे, विरोध हुआ तो उनमें से एक से फायर हो गया, जिससे महाराज जी के पाँव के नीचे कुछ छर्रे लगे, जिनको उपचार हेतु रवाना कर दिया। टीम गठित कर दी गई है और जल्दी गिरफ्तारी हुई। और ये खबर उदयपुर से है। चोरों ने यूनियन बैंक की एटीएम मशीन को ही उखाड़ लिया। मादड़ी रोड नंबर 3 की ये वारदात है। फिलहाल पुलिस चोरों के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि चोरों को मादड़ी रोड नंबर 3 की वारदात, जहां पर चोरों ने एटीएम मशीन को ही उखाड़ लिया। यूनियन बैंक की एटीएम मशीन थी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। हादसों की 2 और खबरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की, दूसरी दौसा की। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। उदयपुर के खेरवाड़ा में अचानक ट्रॉला बीच से टूट गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं दौसा में लालसोट बाईपास के पास एक पिकअप पलट गई। ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं और इतना ज्यादा वजन था इस ट्रॉले के ऊपर कि यह बीच में से टूट गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने लंबे ट्रोले का बीच में से टूटना हाईवे के ऊपर किसी बड़ी एक्सीडेंट को अंजाम दे सकता था।
महाराष्ट्र के जलगांव में हादसा हुआ। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। महाराष्ट्र हादसे पर सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के जलगांव में कई मजदूरों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में वो मजबूत बने रहें। उन घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। तो सीएम ने महाराष्ट्र में जलगांव में हुए हादसे को लेकर ट्वीट भी किया और परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही घायलों के जल्द रिकवरी की कामना भी की। और उदयपुर में हाईवे पर ट्रोले के पीछे का हिस्सा टूटा। खेरवाड़ा में हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। लोहे का सामान इस ट्रोले में भरा हुआ था और जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्यादा वजन होने की वजह से यह ट्रोला बीच में से टूट गया। उदयपुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस ट्रॉले के बीच में टूट जाने की वजह से पूरे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ज्यादा वजन होने की वजह से ये ट्रोला बीच में से टूटा। लोहे के गाटर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर या लोहे की चादरें इस पर भरी गई थी और चलते चलते बीच में ये ज्यादा वजन की वजह से बेंट हो गया। और अब सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय पहुंचे हुए जनता दरबार में जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं इस वक्त वो सुन रहे हैं। बिजनेस एडवाइजर कमेटी के अंदर 10 घंटे चर्चा रखी थी। हमने 16 घंटे 39 मिनट राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा की। देर रात्रि तक माननीय सदस्य बैठे, चर्चा की, संवाद की, अपने अपने विचार व्यक्त किए। 139 से ज़्यादा सदस्यों ने संसद में अपनी बात कही। इसी तरीके से बजट सत्र में भी 10 घंटे आवंटित किए गए थे, लेकिन 14 घंटे से ज़्यादा बजट सत्र पर चर्चा हुई। बजट पर भी सभी ने अपने अपने क्षेत्र की मांगों को भी रखा, देश के बजट के बारे में सुझाव भी दिए, बजट में जो कमी थी उसके बारे में बताई। संसद में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति, अपने तर्क वितर्क निश्चित रूप से हमारी लोकतंत्र की परंपरा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा से देश में लोकतंत्र मजबूत होता है। और सभी सदस्य देर रात तक, रोजाना सदन 12 बजे तक चलना, देर रात तक बैठना, ये उन सभी माननीय सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति आस्था, विश्वास है और सदन को व्यवस्थित चलाने में जिन्होंने गहरी रुचि ली। संसद भवन का, नया संसद भवन का कार्य शुरू हो चुका है और हमने लक्ष्य तय किया है कि अक्टूबर 2022 तक हम संसद भवन को पूर्ण बना लेंगे। ये संसद भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो आज़ादी के बाद हमने बनाई है, हमारी देश की जनता ने बनाई, सरकार ने के सहयोग से संसद ने बनाई है। और निश्चित रूप से इस भवन को हम आत्मनिर्भर भवन की तरह भी बना रहे हैं। 100% संसद के अंदर, निर्माण के अंदर 100% भारत और भारत से बने हुए उत्पाद और सामग्री लगेगी ताकि आत्मनिर्भर भारत की झलक हो सके और विविधताओं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग विविधताओं की झलक, सांस्कृतिक झलक,
वहाँ की हस्तकला की झलक भी उसके अंदर नज़र आएगी, ताकि ये संसद का भवन जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, जहाँ पर संसद में चर्चा होगी, संवाद होगी, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको हमने इसी तरीके से कि विविधताओं में एकता का संगम संसद भवन का भवन हो। सर, आप बार बार विधायिका को अधिक से अधिक चर्चा और फॉलोअप की सलाह देते हैं ताकि कार्यपालिका जवाबदेही बन सके, इसका आम जनता तक इस तरह से फायदा पहुंचे। चुनी हुई जो संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, ये सभी चुनी हुई संस्था हैं जो जनता। इस वक्त की बड़ी खबर, चोरों ने यूनियन बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ लिया। मादड़ी रोड नंबर 3 की वारदात है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर यूनियन बैंक का ये एटीएम था। कपिल श्रीमाली संवाददाता उदयपुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। कपिल, एक बिल्डिंग के अंदर जहां पर इस एटीएम को लगाया गया था, बैंक के एटीएम को, और वहां पर पूरी मशीन को उखाड़ा गया। जब मशीन को उखाड़ा गया तो कहीं कोई आसपास हलचल नहीं हुई, किसी ने पुलिस को सूचना देने की कोशिश नहीं की। कपिल। जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो यूनियन बैंक का एटीएम है जहाँ पर देर रात जो लुटेरे थे उन्होंने धावा बोला और जो पूरी एटीएम मशीन थी उसे मशीन को यहाँ से उखाड़ कर ले गए। आप देखिए कि इस जगह पर एटीएम की मशीन लगी हुई थी। रात को कितनी तादाद में जो लुटेरे हैं, चोर हैं, वो यहाँ आए थे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसी मशीन के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, वो भी एटीएम मशीन के साथ में यहाँ से एटीएम जो उखाड़ के ले गए उसके साथ चला गया। तो यहाँ की जो रिकॉर्डिंग थी वो उस एटीएम मशीन के साथ चली गई। यूनियन बैंक का ये एटीएम है, मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया का एटीएम है, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आप देखिए कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो कि सारे साक्ष्य यहाँ पर जुटा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एटीएम में करीब 5,36,000 रुपए की नकदी रखी हुई थी और ये घटना करीब सुबह 4 बजे के आसपास की होने की संभावना जताई जा रही है। आसपास ये जो रोड है ये पूरी व्यस्ततम रोड है, हालांकि अलसुबह यहाँ पर आवाजाही लोगों की कम थी और आसपास में मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, लेकिन किसी को भी इस घटना की जानकारी नहीं हुई। एटीएम उखाड़ कर जो लुटेरे थे वो यहाँ से फरार हो गए और इसकी जानकारी सुबह यहाँ पर लोगों को हुई। लोगों ने प्रतापनगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के साथ ही एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अब आप देखिए कि पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो पुलिस के जो अलग अलग टीमें गठित की गई है, जो कि इस पूरे रास्ते पर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगालने का कार्य कर रही है कि संदिग्ध लोग कौन से रास्ते से आए थे और कौन से रास्ते से भागने में सफल हुए हैं। तो ये इस समय पुलिस की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभी मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने दौरा किया है। खुद एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी मौके का मुआयना किया और पूरे घटना की जानकारी लेते हुए विभिन्न टीमों का गठन किया है, जो कि इस पूरे रोड पर सीसीटीवी फुटेज खंगालने का कार्य कर रही है। इस समय जैसे ही लोगों को, आसपास के लोगों को ये जानकारी मिली कि एटीएम को उखाड़ कर लेकर गए हैं, तो ऐसे में आसपास के जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में इस जगह पर पहुंचे हैं। एटीएम यूनियन बैंक का है और जो प्राथमिक जानकारी है उसके अनुसार एटीएम के अंदर 5,36,000 रुपए की नकदी रखी हुई थी। जी बिल्कुल कपिल, तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं और जो आप तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पता चलता है कि आगे से एक हाईवे भी यहां से गुजर रहा है और जब देर रात इस एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की गई होगी तो निश्चित तौर पर एटीएम को आसानी से नहीं उखाड़ा जा सकता। तमाम कोशिशें की गई होंगी, आसपास के लोगों को भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है। या सड़क चलते किसी शख्स को भनक नहीं लगी, पुलिस को सूचना नहीं दी गई। हालांकि पूरे रास्ते के जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस के हाथ जरूर कोई सुराग लग सकता है। तमाम जानकारी के लिए कपिल आपका बहुत शुक्रिया। यह खबर दौसा से है, जहां NH 148 के पास लालसोट बाईपास पुलिया पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे में पिकअप चालक को चोट आई है, साथ ही पिकअप में भरे टमाटर भी पुलिया पर बिखर गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और क्रेन को मौके पर बुलाकर पिकअप को पुलिया से हटाया। फिलहाल पिकअप चालक को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हादसों की दो और तस्वीरें देखिए, उदयपुर और दौसा की। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। उदयपुर के खेरवाड़ा में अचानक एक ट्रॉला बीच से टूट गया और लंबा जाम लग गया। वहीं दौसा में लालसोट बाईपास के पास एक पिकअप पलट गई। ये खबर रिश्तों के कत्ल की है, जहां ममेरे भाई ने उधार के पैसे वापस नहीं मिलने पर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। देर रात को घटित हुई संगीन वारदात की सूचना मिलने के साथ ही कस्बे में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सब्जी मंडी में देर रात लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना मिलने के पश्चात कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि विजय कुमार ने उसके मामा के लड़के को लगभग 6-7 लाख रुपए उधार दे रखे थे, जिसका वो बार बार तकाजा भी कर रहा था। तकाजा करने के बावजूद भी उसके मामा के लड़के ने पैसे नहीं दिए। देर रात्रि को एक बार फिर से उसने पैसे का तकाजा किया तो आरोपी भाई उसे दुकान के ऊपर ले गया और अचानक से उसके सिर पर हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। मतलब दुकान में बुला के उसको और मार डाला हथौड़े से। किसने मारा? उस मतलब मेरे साले के बच्चे ने। क्या नाम है उनका? उनका नाम बिरजू है, विजय है उसका भी नाम। और किस बात को लेके हत्या की गई आगे बच्चे उसके की? पास पैसे थे, कितने? 2-2.5 लाख रुपए चेन थे और कुछ पैसे थे जो मतलब उसको घुसा के अंदर मार गए। बात ये पैसे का आपसे लेन देन हुआ है, उसने पैसे दे रखे थे इसको, ये पैसे दे नहीं रहा था उसको जी। मृतक को उन्होंने पैसे दे रखे थे? मृतक ने दे रखे थे 6-7 लाख रुपए इसको दे रखे। और मारने वाले ने पैसे नहीं दिए थे। हाँ। और भरतपुर में पुलिस की कार्रवाई हुई। कुमेर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 भट्टियां समेत वॉश को नष्ट किया गया। छापर मोहल्ला के धोबी घाट पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 400 लीटर वॉश को नष्ट किया। आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। और भरतपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लुधावई टोल पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। टोल वसूलने का विरोध कर रहे हैं। टोल कंपनी के खिलाफ यह प्रदर्शन है। लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भरतपुर के नेशनल हाईवे के लुधावई टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों ने धरना देकर आसपास रहने वाले लोगों से टोल वसूलने का विरोध किया और टोल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों से टोल नहीं वसूलने की मांग की है। युवा एकता मंच के अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि क्षेत्र के लोगों का आना जाना लगा रहता है और टोल कर्मी जबरन उनसे टोल वसूलते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं, जबकि नियमानुसार 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों से टोल नहीं वसूलने का प्रावधान है। इस दौरान टोल वसूलना बंद नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आज बेरोजगारों की महापंचायत है। बड़ी संख्या में बेरोजगार जुटेंगे। दोपहर 12 बजे ये महापंचायत की जाएगी। आंदोलन को लेकर रणनीति तय करेंगे। बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से ये पंचायत बुलाई गई है। भर्ती परीक्षाओं को समय से कराने की मांग है। नई भर्तियों की भी मांग की जा रही है। विभिन्न मांगों को लेकर ये सभा होगी। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सरकार के फैसलों पर लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी। बाजार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू हुई। बजट सत्र का आज 5वां दिन है। अभिभाषण पर सीएम गहलोत खुद जवाब देंगे। अभिभाषण पर आज बहस का अंतिम दिन भी है। अभिभाषण पर सीएम गहलोत का जवाब आएगा। नेता प्रतिपक्ष कटारिया का भी संबोधन होगा। सदन में आज फिर हंगामे के आसार हैं। 24 फरवरी को विधानसभा का बजट पेश होगा। अगला प्रश्न श्रीमती शकुंतला रावत। प्रश्न संख्या 42। प्रताप सिंह जी। उनको राउत का मीना कंवर का लगा हुआ है। मीना कंवर जी शकुंतला राउत, मेरे पास तो मीना कंवर का क्वेश्चन है। हाँ, प्रश्न तो ये आपके पास सही है और मेरे पास भी। माननीय मंत्री जी समझे, पर मैं अलाउ करता हूँ किसको अलाउ करना है। उनका प्रश्न है, उनको अलाउ किया है। हुकुम। अध्यक्ष महोदय जी, नहीं। क्रम संख्या 2, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निम्न ग्रामीण मार्गों पर ग्रामीण बस सेवा योजना के अंतर्गत वाहन संचालन के प्रस्ताव तैयार किए हुए हैं। पहला गुमानपुरा से शेरगढ़, दूसरा जेठानिया से गढ़ा, तीसरा चांद समाज से शेरगढ़, चौथा सावरसर से नागना। सरकार की घोषणा ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर दराज के गांवों ढाणियों को बस सेवा से जोड़ने के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों पर सर्वे कर संचालन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। क्रम संख्या 3, जी नहीं। जोधपुर से शेरगढ़ क्षेत्र के लिए नगरीय परिवहन सेवा की सिटी बस सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि उक्त सेवाएं शहर के नगरीय मार्ग के लिए स्वीकृत की गई है। जोधपुर से शेरगढ़ मार्ग के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन करने पर वर्तमान में 2 अनुज्ञा पत्र एवं 12 सेवाएं जारी है। निजी वाहनों को शेरगढ़ के लिए निम्नानुसार अनुज्ञा पत्र जारी किए गए। ओसिया से शेरगढ़, बालोतरा से शेरगढ़, पोखरण से शेरगढ़, शेरगढ़ से फलसुंड, सोयला ओसिया शेरगढ़ एकीकृत मार्ग पर अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 4 निजी स्कूलों की फीस विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। अभिभावकों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अंतरिम फैसले में कोर्ट ने 100% फीस वसूलने का आदेश दिया था। संयुक्त अभिभावक संघ ने राहत की उम्मीद जताई है। राज्य में करीब 50,000 निजी स्कूलों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है।
और फास्टैग आज रात से जरूरी हो जाएगा। टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए फास्टैग अब जरूरी है। फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल चुकाना होगा। अगर आप हाईवे से गुजर रहे हैं और आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा तो अब आपको दोगुनी कीमत टोल पर चुकानी पड़ेगी। आज रात 12 बजे से फास्टैग को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। तो हर गाड़ी पर अब फास्टैग लगाना जरूरी है। फास्टैग नहीं लगेगा तो डबल टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल प्लाजा पर सभी लेन फास्टैग वाले आज रात 12 बजे से टोल टैक्स कैशलेस करने के लिए फास्टैग लगाया गया है। फास्टैग के साथ माई फास्टैग ऐप भी अनिवार्य है। तो क्या है फास्टैग? फास्टैग एक स्टिकर होता है। फास्टैग गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर एक छोटे स्टिकर के तौर पर लगाया जाता है। फास्टैग टोल प्लाजा पर स्कैनर से यह कनेक्ट होता है और स्कैन उस स्टिकर को स्कैन करता है। कनेक्ट होते ही अकाउंट से ऑनलाइन पैसे अपने आप कट जाते हैं। NHAI टोल या बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीदा जा सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी फास्टैग उपलब्ध है। इसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं। DL और वाहन रजिस्ट्रेशन दिखाकर इसे खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 100 रुपए है। 200 रुपए सिक्योरिटी देनी होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।